जिंदगी में दोस्तों कभी भी मायूस मत होइएगा। जिंदगी में बस मेहनत कीजिएगा और जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीख जाओ, क्योंकि जिंदगी दोस्तों ऐसी चीज है जो अचानक से कभी भी ऐसा मोड़ ले लेती है और बिल्कुल पलट के हो जाती है। तो दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताने वाला हूं और एक ऐसा सक्सेस फैक्टर जो हमारी लाइफ में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में आगे ग्रो करना है। वो फैक्टर दोस्तों आपने टाइटल पढ़ के समझ भी लिया होगा। मैं बात करने वाला हूँ हमेशा खुश रहने की। जिंदगी में जो लोग नहीं रहते हैं, 99% लोग ऐसे हैं इस लाइफ के अंदर जो बिल्कुल भी खुश रहना पसंद नहीं करते। उन्हें हर चीज़ में दुखी दिखते हैं। अपने अच्छी चीज़ जो साथ में हो रही है उसको उनको देखना ही नहीं है, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसको हमेशा अपने साथ देखते रहते हैं। हमेशा अपने साथ जो उनका बुरा हो रहा है उसके बारे में सोचते रहेंगे, हमेशा उसके बारे में ही रोते रहेंगे, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसको कभी याद करेंगे ही नहीं। तो दोस्तों जो सिंपल सी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देगी और आपको बहुत कुछ सिखा भी देगी। तो दोस्तों होता क्या कि एक बार एक आदमी होता है जो ऑफिस में काम करा करता है, वहाँ पर वो नौकरी करता था उस ऑफिस के अंदर। उसे काम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसका काम का। होता क्या कि उसके टाइम पे काम उससे हो नहीं पाता, बहुत सारा प्रेशर मेंटेन वो करता है, हो नहीं पाता उससे काम, तो उसकी वजह से उसको बॉस से बहुत ज़्यादा डांट मिलती है। अब हमारे यहाँ पर देखो दोस्तों होता क्या दुनिया के अंदर, आम इंसान को अगर बहुत ज़्यादा डांट बाहर से मिलती है ना, तो वो वही सब गुस्सा पकड़ के ऑफिस से लेके आता है और अपने घर पर निकालता है। ये आदमी वही काम करता था, वहाँ से सारा गुस्सा ऑफिस से लेकर आया, प्रेशर लेके आया घर पे, बॉस की गालियां लेके आया घर पे और सारी अपनी वाइफ को सुना दी, अपने बच्चों को सुना दी, उनको डांट के भगा दिया, अपने कमरे से भगा देता था उनको मार मार के। इसको दिन में पूरे दिन गुस्सा रहता था। जब कोई इसको दोस्त से कॉल करता था बात करने के लिए तो ये फ़ोन को काट देता था, और अगर वहीं कोई इसको रिश्तेदार फ़ोन करता था तो फ़ोन उठाकर उनको सुनाता था, बहुत खड़ी खुड़ी उनको सुनाता था और उनका भी फिर फ़ोन काट देता था। एक दिन दोस्तों ऐसे ही हुआ क्या, उसके लड़के को एक होमवर्क मिला। उसका लड़का उसके पास गया और बोला, पापा मुझे आपसे एक काम है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी होमवर्क में मेरी मदद कर दीजिएंगे। तो उस आदमी ने कहा, जा यहाँ से, क्या मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर? मेरा काम यही है, मेरे को और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास दिमाग में काम पहले कम है, तेरा होमवर्क मैं कराऊँ, चल भाग यहाँ से। गुस्से में अपने बेटे को उसने वहाँ से भगा दिया। अब उसका लड़का बेचारा चुपचाप चला भी गया है, वहाँ से अपने कमरे में जाकर अपना काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ उस इंसान का, उसको दिमाग में आया कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अपने बेटे को डांट कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चलो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ उसके पास, उसका काम कराने में उसकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि ऐसा क्यों वो मेरे पास चाहता है, ऐसा क्या काम उसको करवाना था मेरे से। तो वो कमरे में गया उसके पास, वो देखता क्या कि वो लड़का सो चुका होता है और जो नोटबुक में वो उसने कुछ जो काम उसको मिला होता है वो नोटबुक उसके मुँह पे होती है बिल्कुल ही, और वो नोटबुक को मुँह पे डाल के सो चुका होता है। तो होता क्या कि वो आदमी नोटबुक को उठाता है और नीचे रख देता है ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन वो आदमी दिमाग में सोचता है कि यार ये मेरे पास आया क्यों था, इसका ऐसा क्या काम था कि मेरे पास आया जिसमें इसको मेरी मदद की ज़रूरत थी, तो मैं देखूं जरा। वो उसने जब नोटबुक खोल के देखी तो देखा क्या कि टीचर ने एक होमवर्क दिया था, एक निबंध लिखना था एक टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम था कि वो चीज़ें जो हमको शुरुआत में तो बुरी लगती है लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती हैं। ये एक टॉपिक था उस पैराग्राफ का, उस निबंध का। तो उस बच्चे ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख भी रखा था। अब उस आदमी ने देखा चलो मैं पढ़ता हूँ कि बच्चा सही लिख भी रहा है, कुछ सही से काम कर रहा है, बिल्कुल गलत शरत लिख रहा है। तो उसने जब पढ़ना शुरू किया तो क्या लिखा हुआ था उस बच्चे ने, उसने लिखा हुआ था कि थैंक यू उन सभी चीज़ों का जो मुझे पहले बुरी लगती हैं लेकिन बाद में अच्छी लगती हैं। उसने लिखा थैंक यू उन फाइनल एग्जाम्स का जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उनके बाद हमारी छुट्टियाँ हो जाती हैं। थैंक यू उन दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो हमको जो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं लेकिन जब हम उनको लेते हैं तो हमारा शरीर अच्छा हो जाता है। थैंक यू उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह हमारे को तंग तो बहुत करती है, हमारे को उठने के लिए मजबूर करती है कि हम उठ के बाहर जाएं, लेकिन उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हम आज भी जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। थैंक यू भगवान का, उस आदमी ने कहा भगवान का थैंक यू क्यों, किस बात का कर रहे हैं? तो उसने लिखा था थैंक यू भगवान का कि आपने मेरी लाइफ में मेरे पापा को भेजा। मुझे वो बहुत ज़्यादा डांटते तो हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में वो मुझे घूमने ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, मुझे बहुत कुछ एंजॉय कराते हैं। मेरे एक दोस्त है उसके तो पिताजी है ही नहीं, उसने लिखा थैंक यू भगवान आपका कि आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी को भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो जब वो लाइन वो पढ़ता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो इंसान रोने लग जाता है। उसे दिमाग में आता है कि यार ये क्या है, मतलब किसी का ऐसा पिता नहीं है और मेरा बेटा मेरे लिए इतना कुछ मांग रहा है, वो इतना खुश है मेरे से, जबकि मैं उसको इतना भला बुरा सुनाता हूँ, इतना खुश है मेरे से। तो वो आदमी चुपचाप उसकी नोटबुक को रख के जाके कमरे में सो जाता है और यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो होता है कि अचानक से रात को उसकी नींद खुल जाती है, वो उठ जाता है और उसकी नींद में वही बातें वो भी बार बार दोहरा रहा होता है दिमाग में। उसके दिमाग में भी आता है कि यार भगवान ने हमारे को ज़िंदगी में इतना कुछ दिया, हम उसकी रियलाइज़ नहीं करते। तो वो भी शुरू हो जाता है बोलने के लिए कि थैंक यू भगवान कि आपने मेरी ज़िंदगी में प्रेशर डाला, उस प्रेशर की वजह से भले मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है लेकिन आधे लोगों के पास तो वो काम भी नहीं होता।
थैंक यू भगवान, आपने मुझे मेरा परिवार दिया, क्योंकि कई लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता। थैंक यू भगवान कि आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपने घर की, भले ही मेरे को EMI पर भरना पड़ रहा है लेकिन मैं भर तो पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी ज़िंदगी जो आपने मुझे दी है, इसको आपने मुझे दे दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। दोस्तों, कहानी जो मैंने सुनाई ये बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन आप लोग भी पता यही गलती करते हैं। हमारे पास जो भी हाथ में होता है हम उसको कभी भी रियलाइज़ करते नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम सोचते हैं कि हम शुरुआत करते हैं, हमें इसकी तरह बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए, हम मेहनत शुरू करें और हम आज अगर इतने पे तो हम अगले दिन बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। शुरुआत छोटी होती है और छोटे छोटे कदम लेके इंसान आगे बढ़ता है। डायरेक्ट कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं मार सकता ज़िंदगी में। तो मैं आप सभी को दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जब आप छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपको अचीवमेंट मिल रही है, चाहे भले आपको उसमें प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन आपको हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोस्तों खुश रहना सीख जाएंगे ज़िंदगी में हर चीज़ में जो आपको मिल रही है, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुश रहना सीखेंगे नहीं तो आपको हर चीज़ बुरी लगेगी जब तक आपको आपका फाइनल गोल नहीं मिल रहा होता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो आप ले रहे होंगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसको जीने के अंदर, बस मेरे को फाइनल स्टेप चाहिए मेरा। अगर ऐसा सोच आपको दोस्तों रहेगा ज़िंदगी में, आप भी इस आदमी की तरह रहोगे। आपको उस बच्चे की तरह रहना सीखना पड़ेगा। इस इंसान को बाद में अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, इस आदमी को तब जाके इसने रियलाइज़ किया। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इस बच्चे की तरह सोच बना लो, अपनी गलती को आज ही रियलाइज़ कर लो और जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको जो भी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, छोटी है चाहे छोटी मिल रही हैं, उसमें खुश रहना सीखो। अगर आप उसमें खुश रहना सीख गए, ज़िंदगी में आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, ऐसी वीडियो में जो आपको लर्निंग टिप्स सिखाएगी और वो भी एक स्टोरी की फॉर्म में, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और आपको मज़ा भी आए। सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक लाइफ के लिए और थैंक यू।